नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है बहुत ही पावन दिन, बहुत ही शुभ दिन, क्योंकि आज है हमारे मोहल्ले में माता रानी का भव्य कलश यात्रा, जिसमें हम लोग सारे के सारे शामिल हुए हैं। पूरा मोहल्ला ही शामिल हुआ है, मोहल्ले वासी लोग सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसीलिए देखिए कितना भीड़ चल रहा है और सारे हमारे मोहल्ले के ही हैं। तो चलिए माता रानी के लिए कलश में जल भरने चलते हैं। और हम लोग कलश में जल भरने जा रहे हैं जयसिंह तालाब। जयसिंह तालाब के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो चलिए माता रानी के लिए पानी भरने के लिए अब चलते हैं। आप लोग भीड़ देख ही सकते हैं। इसमें सभी शामिल हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। सभी एकदम हर्षोल्लास के साथ माता रानी के भव्य कलश यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। देखिए सारे के सारे ही बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बच्चे तो साक्षात माता रानी का रूप ही दिखाई दे रही हैं। देखिए चलिए चलते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके वजह से चलने के लिए भी नहीं बन रहा है। तो हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं, किनारे से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कलश नहीं उठाए हैं। मैं, भाविका और मेरी दोनों भांजियाँ भी यहाँ हैं। तो देखिए ये है गायत्री मंदिर। अभी हम लोग गायत्री मंदिर पार कर रहे हैं। फिर भी यहाँ से भी जयसिंह तालाब बहुत दूर है। और यह है माता रानी का पंडाल, हांडी चौक का। तो हम लोग माता रानी के पंडाल से गुजरते हुए जयसिंह तालाब की ओर बढ़ रहे हैं। और धूप, इतना तेज़ धूप है कि सबको चक्कर जैसे ही लग रहा है। धूप भी बहुत ज़्यादा है। और भाविका को देखिए नींद भी आ रहा है और थक भी गई है धूप में। वैसे तो अपने मामा के साथ गाड़ी में भी घूम रही थी, लेकिन फिर भी थक गई है धूप की वजह से। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। और ये देखिए तलवारधारी बच्चे लोग, ये लोग भी बहुत ही खुश थे। सवेरे से ही सारे के सारे बच्चे धोती पहनकर तैयार हो गए थे कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। और ये देखिए इसे कहते हैं हम लोग कर्मा। ये कर्मा बाजा है हमारे तरफ। चाहे दुर्गा जी का स्वागत करना हो, गणेश जी लाना हो, विसर्जन करना हो, जितने भी अच्छे काम होते हैं उनमें कर्मा को बुलाया ही जाता है। पूजा पाठ के समय कर्मा को बुलाया ही जाता है। इनका बाजा भी बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। इनका तालमेल भी अच्छा होता है। और देखिए माता रानी आई हुई हैं इन दोनों लड़कियों को, तो वो भी झूम रही हैं कर्मा के ताल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक लड़के पे भी माता रानी आई हुई हैं और ये एक महिला हैं, तो इनके ऊपर भी माता रानी आई हुई हैं। तो ये लोग झूमते नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी साथ साथ आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जयसिंह तालाब और यहाँ कलश का पूजा हो रहा है। कलश का पूजा हो जाएगा, उसके बाद कलश में जल भरेंगे। तो चलिए मैं भी चलती हूँ जल भरने के लिए अपने बाटल में, क्योंकि मैं जिस बाटल में पानी लेकर आई थी वो ख़त्म हो गया है। और भाविका को पानी प्यास लग रहा है, तो मैं जल्दी से पानी ढूंढ कर पानी भर लेती हूँ अपने बच्ची के लिए। बाकी दो नल को देख कर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये सारे के सारे कलश उठाए हैं तो थोड़े थक भी गए हैं, क्योंकि बहुत दूर है। पैदल आने से और कलश में आने से और धीरे धीरे चलना पड़ता है, तो और भी थक गए हैं। तो सारे के सारे अभी आराम कर रहे हैं। तो मैं पानी भर लेती हूँ। जैसे ही कलश का पूजा हो जाएगा सारे लोग पानी भरेंगे, उसके बाद फिर से निकलेंगे। तो चलिए चलती हूँ मैं अपनी बच्ची के पास, अभी उसके बुआ के पास छोड़ कर आई हूँ। और ये देखिए कलश का पूजा हो गया, अब इसमें जल भरा जाएगा। माता रानी के नाम से जल भरेंगे। चलिए। और ये मैं आ गई हूँ समोसे के ठेले पर, क्योंकि भाविका पानी पीने के बाद बोली है कि मेरे को भूख लग रहा है मम्मी करके। तो मैं उसको बाहर लेकर आ गई हूँ। हम लोग तालाब से बाहर आ गए हैं। और देखिए मैं उसको आलू चॉप खिला रही हूँ, क्योंकि समोसे ख़त्म हो चुके थे।
तो भाविका को पूछी हूँ तो हाँ खा लूँगी बोली है। तो अभी इतना तेज़ धूप है तो मैं भाविका को शॉर्टकट से ही ले जाऊँगी। मैं शॉर्टकट से लेके जाऊँगी तो ज़्यादा धूप भी नहीं मिलेगा और अगल बगल ज़्यादा घर है, पेड़ पौधे हैं, तो छाँव में हम लोग चले जाएंगे। तो अभी भाविका चॉकलेट मुँह में भर के भाग रही है, तो चलिए जल्दी से हम लोग पहले पहुँच जाएंगे। देखिए हम लोग पहले से ही पहुँच गए हैं और कर्मा अभी आ रही है। तो हम लोग कम से कम 25 से 30 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, उसके बाद ही कर्मा वापस आई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए माता रानी, इनको मेन माता आई हुई है। चलिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पंडाल पहुंचने वाले हैं। और इनको देखिए अचानक से बीच में ही माता आ गई, तो इनको वापस से कर्मा के पास लाया गया है ताकि कर्मा के ताल पे ये झूमते हुए पंडाल तक पहुँचे। और ये देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ये मान्यता है कि माता रानी ऊपर से होकर गुजरती हैं तो शरीर का सारा दुख दर्द दूर होता है। जिसके भी शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है या नज़र होता है या जिसका ज़्यादा तबीयत खराब होते ही रहता है या बहुत परेशान रहते हैं, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ़ होता है शरीर में चाहे घर में, तो ऐसे ही माता रानी के सामने इनको सुलाया जाता है या खुद से ही जाकर सो जाते हैं ज़मीन पे ही हाथ जोड़कर, और माता रानी को इनके ऊपर से गुजारा जाता है ताकि माता रानी इनके ऊपर से गुजरते हुए इनके शरीर से, इनके घर परिवार से सारा दुख तकलीफ़ को हर कर दूर कर दें, सारा कष्ट दूर कर दें, सारी दुख तकलीफ़ों को हर लें और सबके जीवन में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य के रूप में आशीर्वाद दें। इसलिए माता रानी को इनके ऊपर से गुजारा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ये पुरानी मान्यता है, परंपरा भी है, तो इसको परनपरना बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे परनपरना बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग की तरफ ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दुख तकलीफ़ है, कुछ भी परेशानी है तो कहीं और क्यों जाएं, हम लोग तो माता रानी के दरबार में ही जाएंगे और सारा तकलीफ़ दूर करेंगे। ऐसी सबकी आस्था होती है, सबका विश्वास होता है, सबकी भक्ति होती है। तो देखिए तलवारधारी बच्चे लोग भी एक एक करके गुजर रहे हैं इनके ऊपर से। ऐसा सभी मानते हैं, सबके जीवन का कष्ट दूर होता है करके। तो देखिए एक एक आकर लेटते ही जा रहे हैं। जितने भी कलश उठा के रखे हैं महिलाएं बच्चे, सबको इनके ऊपर से धीरे धीरे एक एक करके गुजारा जाएगा। कम से कम उनको टच भी कराया जाता है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग के तरफ कलश यात्रा कैसे किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से कलश यात्रा होती है। देखिए सारे के सारे गुजरते जा रहे हैं एक के बाद एक करके। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और माता रानी के नाम से एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए सारे के सारे धीरे धीरे से गुजरते जा रहे हैं। इनका थोड़ा सा भी पैर भी कम से कम टच होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर टच हो जाता है तो माना जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद मिल गया करके, इसीलिए सब लोग सोए रहते हैं और ऐसा होता भी है। थोड़ा सा भी टच होने से माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।